मगध की धरती पर उस रात सन्नाटा था। नंदवंश का महल सोने चांदी से चमक रहा था, लेकिन उसी अंधेरे में एक भविष्य जन्म ले रहा था। एक ऐसा भविष्य जो पूरे भारत की दिशा बदलने वाला था। कोई नहीं जानता था कि एक साधारण सा युवक, जिसके पास न तो सेना थी और न ही सिंहासन, जल्द ही सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखेगा। नाम था चंद्रगुप्त। कहा जाता है कि वह बाल्यकाल में ही असाधारण था, आंखों में आग और मन में सवाल। लेकिन असली मोड़ तब आया जब उसकी भेंट एक क्रोधित विद्वान से हुई, आचार्य चाणक्य। नंद राजा द्वारा अपमानित चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा मेरी शिखा नहीं खुलेगी। बस एक योग्य हथियार चाहिए था, और वह हथियार था चंद्रगुप्त। गुप्त प्रशिक्षण, छाया में रची गई रणनीतियां और मौन में पनपती योजनाएं, सब कुछ धीरे धीरे आकार ले रहा था। वर्षों तक चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और कूटनीति सिखाई गई। फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के नंदवंश की जड़ें हिलने लगीं और अचानक पाटलिपुत्र गिर चुका था। नंद साम्राज्य समाप्त हो गया था। इतिहास ने करवट ली थी, लेकिन यह अंत नहीं था, यह तो शुरुआत थी। उत्तर पश्चिम में एक और खतरा खड़ा था। सिकंदर महान जा चुका था, पर उसके सेनापति अब भी भारत की भूमि पर अधिकार जमाए बैठे थे। फिर आया वह नाम जिससे रोम और यूनान कांपते थे, सेल्यूकस निकेटर। युद्ध टला नहीं, महीनों तक तलवारें टकराईं। अंततः एक रहस्यमयी संधि हुई। परिणाम चौंकाने वाला था। सेल्यूकस पीछे हटा और चंद्रगुप्त को विशाल भूभाग मिला। भारत की सीमाएं पहले से कहीं अधिक फैल चुकी थीं। अब चंद्रगुप्त केवल विजेता नहीं था, वह शासक था। उसने ऐसा प्रशासन खड़ा किया जिसकी मिसाल सदियों तक दी गई। गुप्तचर, कर व्यवस्था, न्याय प्रणाली, सब कुछ सटीक। पाटलिपुत्र एक अभेद्य राजधानी बन गई। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज तक यह लिखने को मजबूर हुआ कि यह राज्य अनुशासन और समृद्धि का अद्भुत उदाहरण है। और फिर सबसे बड़ा रहस्य, जिस राजा के पास सब कुछ था, शक्ति, वैभव, सम्मान, उसने सब छोड़ दिया। अचानक सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया गया। चंद्रगुप्त दक्षिण की ओर चल पड़े, एक सन्यासी के रूप में। श्रवणबेलगोला में उन्होंने जैन धर्म अपनाया और सल्लेखना द्वारा जीवन त्याग दिया। इतिहास आज भी प्रश्न करता है, क्या यह पलायन था या सर्वोच्च विजय? चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल एक साम्राज्य बनाया, बल्कि यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति राज्य जीतने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। और इसी रहस्य में वह अमर हो गए। अगर आप चाहें मैं इसे वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर एंड कमेंट।